तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के बारे में जिसका नाम है हैप्पी न्यू ईयर एंड इट वाज रिलीज्ड इन 2014। यस, आज से 11 साल पहले। इट वाज डायरेक्टेड बाय अगेन फरहा खान मैम एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय गौरी खान यानी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, भाई इतनी बड़ी स्टार कास्ट और सभी एक साथ क्या काम किया है। अगर मैं पहले बात करूँ तो इसके अंदर आते हैं अपने मेन लीड में शाहरुख खान और उनका इसमें नाम होता है चार्ली। जो मेन होगी अपनी फीमेल लीड वो होंगी दीपिका पादुकोण और उनका नाम होता है अपनी मोहिनी। फिर आते हैं अपने अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन और उनका इस फिल्म में होता है डबल रोल। एक होता है एंटेगनिस्ट का और एक होता है प्रोटैगनिस्ट का। तो जो अपने पॉजिटिव वाला होता है उसका नाम होता है नंदू और जो अपना विलन वाला होता है उसका नाम होता है विक्की ग्रोवर, जो होता है अपने चरण सिंह ग्रोवर का बेटा यानी अपने जैकी श्रॉफ का बेटा। फिर जो अपने शाहरुख खान की टीम है उसके अंदर एक मेंबर और होता है जो होता है सोनू सूद और उनका इसमें नाम होता है कैप्टन जगमोहन, तो उनको प्यार से जग बुला सकते हो। और इसमें एक इंसान और होता है दैट इज बोमन ईरानी सर। उनका इस मूवी में नाम होता है टेम थॉर या पर तुम उनको प्यार से टेमी बुला सकते हो। और इस मूवी में एक यानी अपने नसीरुद्दीन शाह के बेटे भी है छोटे वाले, जिनका इस मूवी में नाम होता है रोहन और उनका असलियत में नाम है विवान। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। तो भाई अपनी मूवी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में दिखाते हैं ऐसे स्ट्रीट बॉक्सिंग की पूरी फाइट चल रही होती है एंड उसके अंदर होता है अपना चार्ली यानी अपने शाहरुख खान, जो पिछले 8 साल से स्ट्रीट बॉक्सिंग का पूरा ऐसे वो चैंपियन है। और भाई ये बंदा जो दिखाए कि ये बॉक्सिंग फाइट तो 8 साल से कर ही रहा है, बट ये अपने चरण ग्रोवर यानी अपने जैकी श्रॉफ के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि उसको इससे बदला लेना है। यस, अपने चार्ली को चरण ग्रोवर से बदला लेना है और वो बदला है अपने बाप का यानी अपने मनोहर का। क्योंकि 8 साल पहले दिखाया था जो अपना मनोहर होता है उसका ऐसे बहुत बड़े लॉक का काम होता है और उसको इलीगल तरीके से उसको किसी गलत चीजों में फंसा के जो चरण ग्रोवर होता है वो खुद सारा पैसा लूट लेता है और वो इसके बाप मनोहर को फंसा देता है, जिस वजह से वो उसको जिंदगी भर के लिए इम्प्रिजनमेंट यानी जेल की सजा हो चुकी है। अब ये दिखाते कि भाई ये इससे पूरा बदला लेगा कैसे, कब, कहा, वो आगे पता चलेगा। इतने सालों से चरण ग्रोवर की लीड फॉलो करने के बाद फाइनली चार्ली को एक बहुत बड़ी लीड मिलती है कि जो दुबई है वहां पे जितने भी वो डायमंड्स है जिसकी वजह से चार्ली के बाप को फंसाया गया था, उन डायमंड्स को फिर से दुबई लाया जा रहा है और उसको शालीमार के एक बहुत बड़े लॉक में रखा जाएगा विच वॉज टोटली सेव्ड एंड ओन्ड बाय चरण ग्रोवर। एंड जितने भी वो डायमंड है वो अपने चरण ग्रोवर के नहीं, वो उसके क्लाइंट्स के हैं, बट वो सेफ्टी पर्पस के लिए शालीमार में रखे जा रहे हैं और वो रखे जा रहे हैं अपने एटलांटिस होटल के 200 फुट या 500 फुट नीचे रखे जा रहे हैं। और जो अपना एटलांटिस होटल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक वर्ल्ड डांस कंपटीशन और ये जो हीरे हैं ये क्रिसमस की रात को यानी 25 दिसंबर की रात को आएंगे। तो अब जो चार्ली वो प्लान करता है कि भाई एक तो दुबई, ऊपर से शालीमार, ऊपर से चरण ग्रोवर, ऊपर से हीरे, ऊपर से इतनी नीचे एंड इतनी सारी चीजों के बीच में अब मैं वो हीरे चुराऊंगा ताकि जितनी भी चीजें हैं वो अपने चरण ग्रोवर पे। तो जो मेरे बाप ने फील किया था, जो बदला मैं इतने सालों से लेना चाह रहा हूँ वो बदला मेरा पूरा हो जाए। तो इसके लिए वो अपने कुछ पुराने साथी, पुराने लोगों को एक एक करके इकट्ठा करना स्टार्ट करता है। चार्ली सबसे पहले जाता है एक फिल्म के सेट पे जहां से वो उठाता है अपने कैप्टन जगमोहन यानी जगमोहन या तुम जैगी कह सकते हो यानी अपने सोनू सूद को। और भाई ये बहुत बड़ा एक बॉम्ब का स्पेशलिस्ट है, कौन सा बॉम्ब कब कहां कैसे फोड़ना है, कब कहां पे तुम्हें कैसे यूज करना है, बिना पकड़ा जाए तुम कैसे बॉम्ब लेके जा सकते हो। इसको बॉम्ब्स की, एक्सप्लोजिव्स की बहुत अच्छी नॉलेज है और ऑलरेडी कैप्टन रह चुके हैं, बट किसी बॉम्ब एक्सप्लोसिव की वजह से इनके कान के पास एक फट गया तो जिस वजह से इनके कान के पर्दे फट चुके हैं, बट ये अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद वो जाते हैं अपने बोमन ईरानी के पास यानी अपने टैमी के पास और ये बंदा ऐसी कोई तिजोरी नहीं है जिसको 2 से 5 मिनट में नहीं खोल सकता। और शालीमार को जो मनोहर था अपने चार्ली का बाप और जो ये अपना टैमी है इन्होंने मिलके बनाया था, तो इसको बहुत अच्छे से पता है कि शालीमार को मैं कैसे खोल सकता हूँ। उसके बाद ये तीनों जाते हैं भाई अपने जग के ही नेफ्यू के पास यानी सोनू सूद के नेफ्यू, उसके भांजे के पास जो होता है रोहन। ये असली लाइफ में तो बहुत बड़ा जीरो है, बट ये कंप्यूटर की दुनिया में यानी अपने हैकिंग की दुनिया का गॉड है, ये बहुत अच्छा हैकर है। उसके बाद ये जाते हैं एक चौल में जहां से
उठाते हैं ये नंदू को यानी अभिषेक बच्चन को, जिसकी सेम शक्ल मिलती है अपने चरण ग्रोवर के बेटे यानी विक्की ग्रोवर से। अब यहाँ पे हो जाती है इनकी टीम पूरी इकट्ठी। जब ये पांचों एक साथ अपनी लोकेशन पे होते हैं तो जो नंदू होता है और जो रोहन होता है उनको नहीं पता होता कि भाई हम बदला क्यों लेने वाले हैं, ये चरण ग्रोवर कौन है, क्योंकि जो बाकी के लाइक टैमी और जैक है वो ऑलरेडी काम करते थे अपने मनोहर के साथ यानी चार्ली के बाप के साथ, तो उनको पूरी बैक स्टोरी पता है। तो जो चार्ली होता है वो ऑडियंस के लिए और लाइक उन लोगों के लिए पूरी स्टोरी बताता है कि आज से 8 साल पहले जो अपना ये चरण था ये आया था मनोहर के पास कि देख मुझे एक ऐसे बहुत सेफ सिक्योर मुझे तैयार करना है शालीमार, क्योंकि जो मेरे कुछ अफ्रीका के क्लाइंट है उनको अपने हीरे इसमें रखने हैं। और जब भी पूरा ऐसे सक्सेसफुल हो जाता है, जब वो हीरे रख देते हैं तो उसी न्यू ईयर की रात को वो मेरे बाप के लाइक जो भी ड्रिंक होते हैं उसमें नशा मिलाता है और वो उस सेफ को खोलता है, क्योंकि उस सेफ को उस टाइम पे खाली मनोहर खोल सकता था, और उससे सारे हीरे चुराता है और फिंगरप्रिंट आता है अपने मनोहर का, जिस वजह से उसके बाप को 12 साल की जेल हो चुकी है। तो अब ये उसका पर्सनल है, अब ये हीरे अपने चरण से चुराएगा क्योंकि इस वक्त ये हीरो की जिम्मेदारी इसकी है। ये सब स्टोरी सुनते हैं सब में ऐसे बहुत ज्यादा ज्वाला आग लगती है और तब इनको पता चलता है कि हमको कैसे कैसे स्टार्ट करना है। तब चार्ली बताते हैं देखो हमें स्टार्ट तो करना है पर उसके लिए हमें बस वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक डांस कंपटीशन करना पड़ेगा, हमें वो डांस कंपटीशन में जीतना पड़ेगा। फिर वो एक एक करके पहले तो कोई मानता नहीं, फिर सब किसी तरह मानते हैं, फिर वो एक करके कभी किसी को ला रहे हैं कभी किसी को ला रहे हैं, फिर वो एंड में लाते हैं एक बार डांसर को खुद लेखा इन पांचों को डांस सिखाने के लिए, जो नंदू ढूंढ के लाता है जिसका नाम होता है मोहिनी यानी अपनी दीपिका पादुकोण। फिर वो भी इनके साथ मिलती है, इनको धीरे धीरे डांस सिखाने लगती है। डांस कॉम्पिटिशन का दिन आता है, ये 6 लोग परफॉर्म करते हैं और उनका डांस बहुत बेकार होता है, बट जो भाई रोहन होता है वो अपना हैकर होता है, तो जिस भी टीम को सबसे ज्यादा वोट्स आ रहे होते हैं उन सबके वोट बैंक को चोरी करके अपने वोट बैंक में डाल देते हैं, क्योंकि जो भी इस अपने इंडिया वाले कंपटीशन से जीतेगा वो इंडिया को वर्ल्ड एटलांटिस होटल में टीम इंडिया से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 6 लोग जीत जाते हैं और ये दुबई पहुंच जाते हैं वर्ल्ड एटलांटिस होटल में, जहां पे ये बाकी टीमों से कॉम्पीट करेंगे और फिर 25 तारीख की रात को यानी क्रिसमस की रात को हीरे चोरी कर लेंगे। क्रिसमस की रात को जब अपनी टीम इंडिया सामने टीम कोरिया से कॉम्पीट करने वाली होती है तो इनका डांस कॉम्पिटिशन ऐसे लाइक चल रहा होता है साथ साथ, तो इतने मेरे खाते जो टीम कोरिया का सबसे यंगेस्ट होता है डांसर वो ऊपर से गिरने वाला होता है कांटों के ऊपर। तो अपनी टीम इंडिया जो ऑलरेडी बेकार डांस कर रहे थे बट वो अपना डांस छोड़ के चार्ली सीधा उस बच्चे को बचाने चला जाता है, वो उस बच्चे को बचा लेता है, भाई सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब जैसे वो डांस परफॉर्मेंस खत्म होती है पूरी टीम अपनी फॉर्म में आ जाती है चोरी करने के लिए, एक्सक्लूडिंग मोहिनी, क्योंकि इन्होंने उसको इस चोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता। फिर जैसे अपने जैग और टैमी और विक्की ग्रोवर यानी अपने चरण ग्रोवर के असली बेटे अभिषेक बच्चन को किडनैप करते हैं, तब उनको पता चलता है कि भाई हीरे आने वाले थे 25 तारीख को, बट अब वो आज नहीं, अब वो हैप्पी न्यू ईयर यानी अपनी 31 दिसंबर की रात को एक हफ्ते बाद आएंगे। और इनको ऑलरेडी पता होता है कि भाई हमने इतना बेकार डांस किया अब तो हम आगे क्या ही सेलेक्ट होंगे, क्योंकि जो फाइनल कंपटीशन होगा यानी जो अपना फाइनल होगा फिनाले होगा वो 31 होगा, उसमें तो हम नहीं जाने वाले। तो ये सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि हमारा प्लान भी फ्लॉप हो गया, हम एलिमिनेट भी होने वाले हैं। इतने में जो उस पूरे डांस कॉम्पिटिशन के जज होते हैं वो कहते हैं वैसे तो हर साल यहाँ पे खाली 7 टीमें जाती है बट इस साल एक टीम जाएगी एज वाइल्ड कार्ड, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस छोड़ दी ताकि किसी बच्चे की किसी की जान ना जाए, एंड दैट इज टीम इंडिया। फिर जैसे इनको न्यूज मिलती है वो फिर से वही सेम प्लान बनाते हैं एक नए तरीके के साथ, बट उसके बीच में उनको मोहिनी को पूरी चीजें बतानी पड़ती है। अब 31 की रात को ये सब मिलके चोरी करेंगे इंक्लूडिंग मोहिनी। हैप्पी न्यू ईयर की रात को अपनी टीम इंडिया सक्सेसफुल हो जाती है सारे डायमंड्स को चोरी करने में जो उन्होंने शालीमार में रखे हुए थे अपने चरण ग्रोवर ने। अब वो कैसे करे वो तो मैं नहीं बताऊंगा, और वो चोरी करके जो पूरी अपनी टीम इंडिया हो रही होती है वो अपने WDC यानी वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप से भाग रहे होते हैं बोट के थ्रू। वो कहते हैं हम भाई कल सुबह तक अपने दुबई के बॉर्डर्स को क्रॉस कर देंगे, उसके बाद कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं करेगी। बट मोहिनी जाने से मना कर देती कि हम यहाँ पे एज ए टीम इंडिया बन के आए थे, हम यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तुम लोग जाओ या ना जाओ बट भाई मैं अपने इंडिया के लिए नाचने जरूर जाऊंगी। तो पहले मोहिनी अकेले जाती है स्टेज पे, फिर उसके एक एक करके जो वो 5 होते हैं उनमें आपस में लड़ाई होती है, मोहिनी सही है या गलत है। फिर मेरे खाते जो चरण ग्रोवर होता है वो कहता है कि देखो डायमंड भी मिसिंग है। जब उसको पता लगता है फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, इंटरपोल को इन्फॉर्म करता है कि देखो टीम इंडिया भी मिसिंग है, इसका मतलब इन्होंने ही चोरी करी है।
तो वो फिर जब टीम इंडिया के पास जा रहे होते हैं, इतने पीछे से दिखाते हैं, अपने बाकी के पांचों लड़के भी ज्वाइन कर लेते हैं मोहिनी को, पूरा अच्छे से डांस परफॉर्म करते हैं। उनका डांस इतना दिल से इतने अच्छे से निकलते हैं कि भाई वो जीत जाते हैं WDC यानी वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, साथ में उसकी ट्रॉफी। अब जो वो ट्रॉफी जीतते हैं उसके अंदर उन्हीं डायमंड्स की नकली कॉपी होती है जो उन्होंने चोरी करे होते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं इंटरपोल, और जो पुलिस होती है और जो उसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो कंप्लेंट कर देते हैं अपने चरण ग्रोवर और विक्की ग्रोवर की कि इन लोगों ने खुद के ही हीरे चोरी कर लिए। फिर जब वो पुलिस उनको लेके जा रही होती है तब चार्ली मिलता है चरण से और वो कुछ कहता है। चार्ली चरण ग्रोवर की जेब में एक ब्लेड का टुकड़ा रख देता है और वो कहता है कि ये ले, अगर तेरे को जरूरत पड़े तो तू अपना भी हाथ ऐसे काट दियो। क्योंकि इसके पहले दिखाया था कि भाई जो इतने टाइम से चार्ली कह रहा था ना कि मेरा बाप अभी भी मनोहर जो है वो जेल में, बट एक्चुअल में विद इन 6 मंथ और 1 साल के अंदर ही मनोहर ने अपनी ही खुद की नस काट ली थी कि भाई मैं खुद की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब जो वो बदला था वो सिर्फ जेल से बाहर लाने का नहीं, उसके बाप का था। फिर जब विक्की ग्रोवर पूछता है ये क्या हुआ, तो फिर तब कहता है अपना चार्ली अपने बाप से पूछ लियो उसका बाप कौन था जिसके बाप के साथ ऐसा हुआ। और यहाँ पे हो जाती है मूवी खत्म, और भाई जितने भी हीरे होते हैं वो उस ट्रॉफी के थ्रू ही पूरी इज्जत के साथ वापसी अपने इंडिया ले आते हैं, सब अपने स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, और फाइनली चार्ली प्रपोज कर देता है मोहिनी को, और यहाँ पर हो जाती है हैप्पी न्यू ईयर मूवी की एक हैप्पी एंडिंग। तो guys, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है। आई पर्सनली लाइक दिस मूवी वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर का रिव्यू भाई आई पर्सनली लव, भाई ऐसी मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार ये चीजें कुछ ऐसी थी मिसिंग थी जो मैंने बता दी, तो अपने भाई को प्यार बांटो। शाहरुख खान के फैन हो तो भाई थोड़ा मुझे भी प्यार बांट देना। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।